नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। तो आइए रुक करे थे देश प्रदेश और दुनिया की बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। मॉरिशस के प्रधानमंत्री राम गुलाम की 8 दिवसीय भारत यात्रा आज अंतिम दिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से करेंगे मुलाकात। गृहमंत्री अमित शाह आज द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन राज्य स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों को करेंगे संबोधित। एनसीपी सम्मेलन का हो रहा है आयोजन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 18 सितंबर बीजेपी संगठन की करेंगे अहम बैठक। बेगूसराय और डेहरी में करेंगे बैठक। पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिलों के प्रभारी लेंगे भाग। एनडीए बिहार चुनाव को लेकर जारी करेगी साझा घोषणा पत्र। एनडीए की एकजुटता और बिहार के लोगों के हित में साथ मिलकर काम करने का देगी संदेश। निवेश, रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर होगा जोर। तेजस्वी यादव आज से निकालेंगे बिहार अधिकारी यात्रा। जहानाबाद से होगी यात्रा की शुरुआत, जो 20 सितंबर को वैशाली पहुंचकर संपन्न होगी। बिहार के 10 जिलों को ये करेगी कवर। भारतीय नौसेना का स्वदेशी जहाज आईएनएस निस्तार अपनी पहली विदेश यात्रा पर सिंगापुर पहुंचा, जहां वह 15 सितंबर से शुरू हुए बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में लेगा भाग। 40 से अधिक देश ले रहे हैं हिस्सा। भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही $4 अरब के नए P-8I गश्ती विमान सौदे पर जल्द होगी बात। 4 अरब की ये डील एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता को करेगी मजबूत। पहले से नौसेना के पास 12 P-8I विमान मौजूद हैं। और टैरिफ वॉर के बीच भारत और अमेरिका एक बार फिर शुरू कर सकते हैं ट्रेड डील पर बातचीत। अमेरिका के असिस्टेंट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रैंडन लिंच आज पहुंचे भारत। और इसी पश्चिम बंगाल में एसआईआर की तैयारियों के तहत आज से चुनाव अधिकारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आज के प्रशिक्षण सत्र का करेंगे नेतृत्व। और उत्तराखंड के देहरादून में सहस्त्रधारा में सोमवार देर रात फटा बादल। भारी बारिश से तमसा नदी में आई बाढ़ से 2 लोग लापता बताए जा रहे, जिसके बाद सीएम धामी ने घटनास्थल क्षेत्र का दौरा किया। और पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात करके प्रदेश में भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। केंद्र ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। गौतम अडानी की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड को सोनप्रयाग से केदारनाथ को जोड़ने वाले लगभग 13 किलोमीटर लंबे रोपवे प्रोजेक्ट के निर्माण का में रखेगा। इसकी लागत लगभग 4081 करोड़ रुपए बताई जा रही। 6 साल का लगेगा समय। और इंडियन रेलवे 1 अक्टूबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम में करने जा रही है बड़ा बदलाव। रेल मंत्रालय ने ऐलान किया है कि अब तत्काल टिकट की तरह ही जनरल रिजर्वेशन टिकट की बुकिंग करते वक्त भी ई-आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने वाला पोश एक्ट अब राजनीतिक दलों पर नहीं होगा लागू। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को किया खारिज, जिसमें राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने वाले कानून के दायरे में लाने की मांग थी। दिल्ली सरकार ने विकसित दिल्ली सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें चुने गए 87 युवा 3 महीने तक विभिन्न सरकारी विभागों में करेंगे काम। और कर्नाटक कैबिनेट की स्पेशल बैठक आज। बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री रहेंगे मौजूद। भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया के जरिए शांति भंग करने की कोशिश के चलते राज्य सरकार ने 100 से ज्यादा अकाउंट्स को बैन किया। इनमें से कुछ अकाउंट पाकिस्तान से हो रहे थे संचालित। और पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपों में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की आज कोर्ट में 12वीं बार पेशी होगी। इससे पहले 10 सितंबर को कोर्ट में ज्योति की पेशी हुई थी। श्रीलंका की हिरासत से रिहा हुए 20 मछुआरे। तमिलनाडु के 20 मछुआरे चेन्नई लौटे। रिहा कराने के लिए प्रत्येक मछुआरे ने 5 लाख रुपए का जुर्माना दिया।
और दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को 26 अक्टूबर से यात्रियों के लिए फिर से खोल दिया जाएगा। इसे अपग्रेड करने के लिए इस साल अप्रैल में अस्थायी रूप से बंद किया गया था। और अब सुपरफास्ट 100 में देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें। यूपी में 1847 सड़कों के लिए प्रस्ताव तैयार है। यूपी में 22,000 करोड़ की लागत से कई सड़कें और पुल बनाने की योजना तैयार है, जहां PWD ने प्रस्तावों को वित्तीय स्वीकृति के लिए शासन के पास भेजा है। अखिलेश यादव के 100 रुपए वाले बयान पर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री OP राजभर का पलटवार सामने आया। सपा सरकार में सिर्फ लूट खसोट करते रहे, इसलिए शुभकामनाएं देने के बजाय पैसों पर बात कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष गौरी शंकर अग्रहरि को अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। और KGMU में नहीं है एंटी स्किन वेनम वैक्सीन। और देश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी तेज है। इसी बीच भाजपा की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है। आगरा में एक घर में इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लगने से बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग तेजी से पूरे घर में फैल गई। देवरिया पुलिस ने मंतांतरण के आरोपित उस्मान गनी को लखनऊ से गिरफ्तार किया। उस पर एक युवती ने मंतांतरण कराने और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया था। ऑनलाइन गेम फ्री फायर के जाल में फंसकर लखनऊ में 13 साल के यश ने जान दे दी। खेत बेचकर बैंक में जमा पिता के 14 लाख रुपए वे गेम में हार गया था। अमेठी AIPS में ENM कोर्स के नाम पर छात्राओं से ठगी हुई है। मामले में संस्था के संचालक, प्राचार्य और सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर पुलिस ने नवाबगंज से एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जिनमें कभी खुद को IAS IPS तो कभी जज बनकर महिलाओं को शादी का झांसा देकर करोड़ों की ठगी की। पीएम मोदी के जन्मदिन पर वाराणसी नगर निगम की ओर से जलकल परिसर में 111 करोड़ रुपए की योजनाएं जनता को समर्पित। ये जानकारी मेयर अशोक कुमार तिवारी ने दी। सहारनपुर में ऐतिहासिक गुगाल मेला लग गया है। इस साल भी मेला भव्य तरीके से आयोजित हो रहा। करोड़ों के टेंडर पर सजे इस मेले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग मामले में सीएम ने दिशा पाटनी के पिता से फोन पर बात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सुरक्षा व्यवस्था का पूरा भरोसा दिया। झांसी में खाद का संकट गहरा गया है। यहां रात भर किसान केंद्रों पर लाइन में लगे रहने के बावजूद भी किसानों को खाद नहीं मिल रही है। और बागपत में सरकारी वकील नरेंद्र पवार के लापता बेटे वंश पवार का शव अचानक रेलवे ट्रैक पर मिला। वह 2 दिन से लापता था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। कानपुर में आज MSME कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य रोजगार सृजन और MSME सेक्टर को बढ़ावा देना है। कई आरोपों में पहले से ही जेल में बंद सपा विधायक रमाकांत यादव की मुसीबतें बढ़ी हैं। बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव को 1 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई गई। गाजियाबाद के ब्लॉक मुरादनगर में किसान मेले का आयोजन किया गया है। प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसान मेले का उद्घाटन किया।
मंत्री धर्मपाल सिंह ने अयोध्या में अधिकारियों के साथ बैठक की। सभी निराश्रित गोवंशों को गौशालाओं में रखने की योजना पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया। लखनऊ में आज सुबह भी रिमझिम बारिश जारी है। अमेठी, सुल्तानपुर समेत 10 जिलों में रुक रुक कर हो रही है बारिश। आज मौसम विभाग ने 65 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। चलिए अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। $10 लाख की लॉटरी मुझे। फर्जी ऑफर से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब सुपरफास्ट 100 में देख लेते हैं विभिन्न प्रदेशों की कुछ बड़ी खबरें। बारिश और यमुना का जलस्तर घटने के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली NCR को मच्छर जनित रोगों को लेकर अलर्ट किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने उच्च स्तरीय बैठक में पड़ोसी राज्यों संग मिलकर सावधानी बरतने की सलाह दी। और दिल्ली सरकार के अनुरोध पर हरियाणा सरकार ने ITO बैराज दिल्ली को सौंपने का फैसला किया। इस बार मानसून से पहले ही बैराज के सभी 32 गेटों की मरम्मत पूरी कर ली गई ताकि 2023 जैसी बाढ़ की स्थिति न दोहराई जाए। दिल्ली में भूजल संकट से निपटने के लिए अवैध बोरवेल पर सख्त कार्रवाई की गई। 20,297 अवैध बोरवेल में से 15,962 सील जबकि 3,875 लोगों ने खुद ही कनेक्शन कटवाए। ये जानकारी CGWA ने NGT को सौंपी रिपोर्ट में दी। और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी डूसू चुनाव को लेकर BJP उम्मीदवारों ने नॉर्थ, साउथ और ऑफ कैंपस कॉलेजों में प्रचार किया, जबकि कांग्रेस ने NUCI के समर्थन में अभियान तेज कर दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ ने फर्जी पासपोर्ट वीजा गिरोह का पर्दाफाश किया। नाइजीरिया के 4 नागरिकों को गिरफ्तार भी किया गया, जो भारतीयों को ठगने के लिए यूरोपीय नागरिकों के फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर ऑनलाइन धोखाधड़ी चला रहे थे। और देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में सोमवार देर रात बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। मुख्य बाजार में मलबा घुसने से 2 से 3 बड़े होटल और कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। बलौदाबाजार में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया, जहां सीमेंट संयंत्र कर्मचारी मनोहर सिंह कन्नौजे को व्हाट्सएप पर भेजे फर्जी लिंक के जरिए 9,80,000 रुपए ठग लिए गए। पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई। प्रकरण साइबर सेल को सौंपा गया। खराब मौसम के चलते सोमवार को केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं ठप रही। घने कोहरे के कारण उड़ानें रद्द करनी पड़ी और करीब 600 टिकट कैंसिल किए गए। फूलों की घाटी में पर्यटकों की संख्या घटने लगी है। इस साल विदेशी सैलानी बढ़े हैं, लेकिन भारतीय पर्यटक कम आने से नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन के राजस्व में गिरावट आई है। घाटी 31 अक्टूबर को बंद होगी। हिमाचल कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाबद्ध निर्माण के लिए मॉडल उप नियमों को मंजूरी दी है। अब नदी नालों के किनारे निर्माण नहीं होगा और भवन बनाने के लिए नक्शों की मंजूरी अनिवार्य होगी। हिमाचल प्रदेश में 100 सरकारी स्कूलों में अप्रैल 2026 से CBSE पाठ्यक्रम लागू होगा। कोर्ट ने LIC द्वारा पेंशन और महंगाई भत्ते रोकने को अवैध करार दिया है और तुरंत भुगतान का आदेश दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार देर रात 18 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर किए। साल 2008 बैच के IAS अधिकारी पक्षपति शारद विशेष गढ़पाली को ऊर्जा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। पंजाब में बाढ़ और बारिश के बीच 37 साल बाद मुश्किल हालात में मंगलवार से धान खरीद शुरू होगी। सरकार ने 1822 केंद्र बनाए हैं और इस बार 190 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 65 करोड़ की सर्विलांस प्रणाली फेल हुई है, जहां 12 में से 11 कैमरे खराब पाए गए। ड्रोन कभी इस्तेमाल नहीं हुए और तकनीक पुरानी होने से वन्यजीव सुरक्षा खतरे में है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नक्सल प्रभावित इलाकों में इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गया जिले के डुमरिया और आसपास के क्षेत्रों के लाल इलाका स्थित 14 बूथों पर मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से भेजा जाएगा। दरभंगा के सिमाड़ा थाना क्षेत्र में माई बहन
मान योजना के लेकर गुड़िया देवी ने एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राज्यसभा सांसद संजय यादव पर योजना के नाम पर ठगी का आरोप लगाया। हरियाणा में रेलवे ने धार्मिक यात्रियों के लिए 4 ज्योतिर्लिंग और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यात्रा के लिए विशेष भारत गौरव एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया है। 9 दिवसीय पैकेज में प्रमुख ज्योतिर्लिंग और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दर्शन शामिल होंगे। और केरल के पथनमथिट्टा जिले में सबरीमाला पहाड़ी सहित भगवान अयप्पा मंदिर आज शाम से मासिक पूजा अर्चना के लिए खुला रहा है, जहां 5 दिन की मासिक पूजा कल तड़के आरंभ होगी और 21 सितंबर को मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। हैदराबाद स्थित CSIR के केंद्रीय कोशिका और आणविक जीव विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने कोशिकाओं की आंतरिक संरचना में ढलने की प्रक्रिया की खोज की। ये शोध अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका नेचर स्ट्रक्चरल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में प्रकाशित हुआ। और अब सुपरफास्ट 100 में देख लेते अर्थ जगत और कारोबार जगत की बड़ी खबरें। हफ्ते की दूसरे कारोबारी दिन आज यानी मंगलवार 16 सितंबर को सेंसेक्स 150 अंक चढ़कर 81,950 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में 50 अंक की तेजी है। ये 25,120 रुपए माफ कीजिए, ये 25,120 के स्तर पर है। और इंडियन रेलवे 1 अक्टूबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग में बदलाव करेगी। अब जनरल रिजर्वेशन टिकट बुकिंग के दौरान भी ई-आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा, जैसे तत्काल टिकट में होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले डेडलाइन 15 सितंबर थी। चालू खरीफ सीजन 2025-26 में धान की बुआई 2% बढ़कर 438.51 लाख हेक्टेयर हो गई, जबकि पिछले साल ये 430.06 लाख हेक्टेयर थी। वहीं तिलहन की बुआई में गिरावट दर्ज हुई। मारुति सुजुकी ने अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी विक्टोरिस को भारत में लॉन्च कर दिया। 2023 में लॉन्च हुई ग्रैंड विटारा के बाद मारुति की दूसरी मिड साइज एसयूवी है। इससे कंपनी के एरिना लीडरशिप नेटवर्क बेचा जाएगा। अगस्त 2025 में भारत की बेरोजगारी दर UR घटकर 5.1% पर आ गई। जुलाई में ये 5.2% और जून में 5.6% रही थी। ये लगातार दूसरा महीना जब बेरोजगारी दर में गिरावट रही है। भारत और अमेरिका के बीच P-8I गश्ती विमानों की नई डील जल्द पक्की होने की संभावना है। अमेरिकी अधिकारी और बोइंग का दल मंगलवार को भारत आएगा और 6 विमानों के $4 अरब के सौदे पर बातचीत करेगा। टैरिफ झटकों के कारण अगस्त में भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट के अनुसार नए निवेशकों की संख्या मासिक आधार पर 18.3% कम हो गई है। एलन मस्क की XAI ने रिस्ट्रक्चरिंग के तहत 500 कर्मचारियों को निकाला है। इसमें ग्रोक चैटबॉट टीम भी है शामिल। और चांदी की कीमत 300 रुपए की तेजी के साथ 1,32,300 रुपए प्रति किलोग्राम के सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। दूसरी ओर सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर से 500 रुपए कम हुई है। और कतर की राजधानी दोहा में मुस्लिम देशों के 50 नेता इजरायल के खिलाफ एक खास बैठक के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसका मकसद 9 सितंबर को कतर पर हुए इजरायली हमले का जवाब देना है। इस हमले में हमास के 5 मेंबर और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी मारा गया था। नेपाल में जेएनसी प्रदर्शनकारियों ने अंतरिम पीएम सुशीला कार्की का इस्तीफा मांगा है। वे कैबिनेट विस्तार को लेकर नाराज हैं। प्रदर्शनकारियों ने देर रात पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की। सुशीला कार्की की नई कैबिनेट ने पहला महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक घोषित किया। कैबिनेट प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले जेएनसी को शहीद का दर्जा देने का ऐलान किया है। और ब्रिटेन में अवैध प्रवासियों की बढ़ती आबादी के खिलाफ लंदन में प्रदर्शन हुआ। इसमें 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। इस प्रोटेस्ट को यूनाइट द किंगडम नाम दिया गया। इसे देश की सबसे बड़ी दक्षिणपंथी रैली माना जा रहा है। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा उत्सव से पहले उपद्रवियों ने कुश्तिया जिले स्थित स्वरूपदाह पालपाड़ा श्री राखा
काली मंदिर में तोड़फोड़ की। उन्होंने मूर्तियों को तोड़ दिया, सीसीटीवी कैमरा क्षतिग्रस्त कर दिए और मेमोरी कार्ड भी चोरी कर लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि चीन के साथ एक समझौता हो गया है जिससे टिकटॉक को देश में परिचालन जारी रखने की अनुमति मिल सके। ये घोषणा मैड्रिड में 2 दिनों तक चली उच्च स्तरीय अमेरिका चीन व्यापार वार्ता के बाद हुई है। अमेरिकी सेना ने साउथ अमेरिका के पास ड्रग तस्करों की बोट पर हमला किया। इस हमले में 3 लोग मारे गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। अमेरिकी संसद में रिपब्लिकन नेताओं ने दक्षिणपंथी कार्यकर्ता चार्ली कर्क को श्रद्धांजलि दी। पिछले हफ्ते उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मौके पर कुछ डेमोक्रेट नेता भी पहुंचे। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेम्फिस में बढ़ते अपराध से निपटने के लिए नेशनल गार्ड तैनात करने का आदेश दिया। ये कदम वाशिंगटन में हुए सफल अभियान जैसा होगा। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने चेंगदू स्थित चीन के एविएशन इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। इस दौरान जरदारी ने कॉम्प्लेक्स में J-10 और F-17 थंडर विमानों के बनने की प्रक्रिया को समझा। चलिए सुपरफास्ट 100 में रुक लेते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। वाह, लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब सुपरफास्ट 100 में देखते हैं खेल और सिनेमा जगत की बड़ी खबरें। एशिया कप के 8वें मैच में श्रीलंका ने हांगकांग को 4 विकेट से हरा दिया। 150 रन का टारगेट हासिल करने में टीम को 19 ओवर लग गए। ग्रुप बी में लगातार दूसरे मैच जीतकर श्रीलंका ने सुपर 4 में लगभग जगह बना ली। एशिया कप 2025 का 9वां मैच आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। मैच रात 8 बजे से अबुधाबी के शेख जायद स्टेडियम में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नो हैंडशेक मामले की शिकायत आईसीसी से की थी और मैच रेफरी को हटाने की मांग की है, लेकिन आईसीसी ने इस मांग को खारिज कर दिया है। अफगानिस्तान को एशिया कप में बांग्लादेश से दूसरे मैच से ठीक पहले झटका लगा। टीम के तेज गेंदबाज नवीन उल हक कंधे की चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। भारत के आनंद कुमार विल कुमार ने स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में 1000 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड जीत का इतिहास रच दिया। ये भारत का इस प्रतियोगिता में पहला स्वर्ण पदक है। 24 वर्षीय भारतीय ग्रैंडमास्टर आर वैशाली ने 11वीं और अंतिम दौर में पूर्व विश्व चैंपियन चीन की जोंगे टेन के साथ कड़े मुकाबले में ड्रॉ खेलकर लगातार दूसरी बार फीडे ग्रैंड स्विस खिताब जीता और महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जगह बनाई। FIH हॉकी प्रो लीग का 2025-26 सत्र 9 दिसंबर से अर्जेंटीना और आयरलैंड में शुरू होगा, जिसमें 10 मेजबान देशों में रिकॉर्ड 144 मैच खेले जाएंगे। सेंट्रल जोन ने बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैदान पर साउथ जोन को 6 विकेट से हराकर 11 साल बाद दलीप ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। टीम इंडिया ने ग्रुप ए में 2 मैच में जीत हासिल कर ग्रुप ए की अंक तालिका में पहला पायदान हासिल कर सुपर 4 में पहुंच गई है। अब टूर्नामेंट में सुपर 4 में पहुंचने के लिए 3 स्पॉट खाली हैं, जिसके लिए बाकी बची हुए 5 टीमों के बीच जंग छिड़ी हुई है। भारतीय बेटू जैस्मिन लंबोरिया और मीनाक्षी हुड्डा लिवरपूल में तिरंगे की शान बढ़ाकर हिंदुस्तान की धरती पर कदम रख चुकी हैं। जैस्मिन लंबोरिया और मीनाक्षी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन बाद अब प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बिना उनकी अनुमति के उनके फोटो, आवास और अन्य व्यक्तिगत प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं करने की मांग की है।
77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स लॉस एंजलिस के पीकॉक थिएटर में हुए, जहां कॉमेडी सीरीज द स्टूडियो ने इतिहास रच दिया है। इसे कुल 13 अवार्ड्स मिले हैं। किसी कॉमेडी सीरीज को अब तक इतने अवार्ड्स पहली बार मिले हैं। और फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का ट्रेलर सोमवार को मुंबई में लॉन्च किया गया। इस मौके पर वरुण धवन और जानवी कपूर सहित पूरी स्टार कास्ट मौजूद रही। बता दें कि फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अमेज़न प्राइम वीडियो का मोस्ट अवेटेड चैट शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल का ट्रेलर जारी हो गया। शो में सलमान खान और आमिर खान एक साथ बतौर मेहमान साथ नजर आएंगे। अरशद वारसी और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म जॉली LLB 3 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इसमें सौरभ शुक्ला अपने आइकॉनिक जज के किरदार में फिर से दर्शकों को हंसाने के लिए तैयार हैं। राइज एंड फॉल ने बिग बॉस को टीआरपी में 65वें नंबर 1 शो का खिताब हासिल किया है। शो की सफलता के पीछे पावरफुल कंटेस्टेंट्स, यूनिक कॉन्सेप्ट वजह मानी जा रही है। और वीकेंड खत्म होते ही फिल्म मिराई को बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा झटका लगा। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 13 करोड़ रुपए की कमाई से शुरुआत की थी। वहीं बीते दिन फिल्म ने 6 करोड़ रुपए कमाए हैं। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 19 में पहला एविक्शन हो गया है, जिसमें पॉलिश एक्ट्रेस नतालिया और नगमा मिराजकार को बाहर किया गया। नवरात्रि से पहले भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने देवी गीत यूट्यूब पर रिलीज कर दिया है, जिसमें उनके साथ प्रिया रघुवंशी नजर आई हैं। और वीकेंड के बाद बागी 4 ने बॉक्स ऑफिस पर मात्र 75 लाख रुपए कमाए। इस खिताब से अभी तक 11 दिनों में बागी 4 ने कुल 50.40 करोड़ रुपए की कमाई की है। सुपरफास्ट 100 में मेसा फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।